जय हिंद मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। आज हम फिर एक ऐसे कानून को लेकर आए हैं जो कानूनी रूप से तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन हमारे जीवन के सामान्य रूपों में भी, हमारे सामान्य जीवन में भी एक अहम हिस्सा है। क्योंकि यह आप भारत में के अंदर दो व्यक्तियों के बीच हो या किसी विदेशी कंपनी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें यह कानून बहुत ही उपयोगी होते हैं। यह कानून है भारतीय संविदा अधिनियम, इसको अंग्रेजी में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। यह 1872 में आया था। यह अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा एक कानून है जिसके दायरे में रहकर हम सभी लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई बिजनेस के लिए समझौता करते हैं। इसी कानून के दायरे में रहकर यह कानून 1 सितंबर 1872 से पूरे भारत में लागू है और अभी तक यह चलता आ रहा है। चलिए, इस कानून में हम इसमें सिर्फ बात करेंगे संविदा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उससे संबंधित बातें करेंगे। जैसे जैसे हमें भारत के कानूनों को अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जैसे जैसे भारत के कानूनों को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद हमें समझने का मौका मिलेगा, वैसे वैसे हम आप लोगों के समक्ष भारत के कानून की चर्चा करेंगे हर एक वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि संविदा होता क्या है, यह क्या है, यह किस तरीके से काम करता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H कहता है, इसमें परिभाषा दिया गया है कि 2H या फिर 2J, अंग्रेजी में 2H लिखा होगा और हिंदी में 2J लिखा होगा। संविदा की अगर आप बुक बेयर एक्ट लेते हैं तो उसमें लिखा है कि वह करार जो विधितः परिवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। मतलब ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नज़र में परिवर्तनीय हो, कानून उनकी मान्यता देता है, वही करार संविदा कहलाएगा। इस छोटे से डिफिनीशन में बहुत सारे बातें कही गई है। कानून के नज़र में क्या क्या चीज़ रखकर इस संविदा को फॉलो किया जाएगा, उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, उसको भी जानेंगे। लेकिन संविदा का आप परिभाषा समझ लीजिए कि संविदा वह करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, जिसकी मान्यता विधि देता है, कानून देता है। इस संविदा के दायरे में रहकर संविदा के प्रमुख तत्व है, संविदा करने के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना जरूरी है। संविदा हमेशा 2 पक्षकारों के बीच की जाती है। कम से कम 2 पक्षकार हो सकते, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी संविदा होगा 2 पक्षकारों के बीच में ही होगा, जिसको पार्टी कहते हैं अंग्रेजी में। संविदा के लिए सक्षम व्यक्ति का होना जरूरी है, जिसको साउंड माइंड कहते हैं। लॉ की भाषा में सक्षम व्यक्ति यानी जो स्वास्थ्यिक रूप से, मस्तिष्क रूप से एकदम सही हो, उसको सक्षम व्यक्ति कहेंगे। मतलब जो संविदा की शर्तों को समझ सके, संविदा के शर्तों को फॉलो कर सके, वही व्यक्ति संविदा कर सकता है। जो संविदा की शर्तों को नहीं फॉलो करते हैं, जो नहीं समझ सकते हैं, वह संविदा के दायरे में नहीं होगा, जिसको कानून की भाषा में साउंड माइंड कहते हैं। संविदा की सहमति स्वेच्छा से होनी चाहिए। अगर कोई संविदा आप कर रहे हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कंसेंट स्वेच्छापूर्वक होनी चाहिए। किसी के दबाव में रहकर संविदा नहीं कर सकते हैं। संविदा कानूनी दायरे में होना चाहिए, यानी लॉफुल एक्ट के माध्यम से होनी चाहिए। कानून से बाहर संविदा का कोई भी मान्यता नहीं होता। अगर आप कानून के बाहर जाकर कोई संविदा करते तो उस संविदा का कोई भी मायने नहीं होगा। यानी संविदा करने के लिए हमें लॉ के दायरे को फॉलो करना जरूरी है। संविदा
में प्रस्ताव और स्वीकृति का होना जरूरी है। संविदा में प्रस्ताव यानी प्रपोजल एक पक्ष दूसरे पक्ष को देंगे और वह दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको डिसएग्री कर सकते हैं, यानी उसको ना भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। या अगर प्रस्तावना का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो वह संविदा का रूप नहीं ले सकता। इसीलिए संविदा में प्रस्तावना के साथ साथ प्रस्ताव के साथ साथ यानी प्रपोजल के साथ साथ एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है, यानी स्वीकृति देना बहुत जरूरी है। संविदा में प्रतिफल का होना जरूरी है, कंसाइडरेशन का होना जरूरी है, यानी संविदा में जो कार्य किया जाता है उसके एवज में कुछ देना यानी प्रतिफल का होना जरूरी है। यानी दो व्यक्ति जब संविदा करते हैं तो उसमें उस संविदा के करने के बाद जो काम करने का कार्यभार लेते हैं उस कार्यभार के आधार पर उसको प्रतिफल देना जरूरी है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए 50 रुपये लेते हैं तो उस काम का वह प्रतिफल होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो वही वहाँ पे वह प्रतिफल होगा। यानी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहता है कि आप मेरे दुकान में काम कीजिए और हम आपको हर महीने 5000 देंगे, तो वह 5000 उसका प्रतिफल होगा, यानी कंसाइडरेशन होगा। अगर उस कंसाइडरेशन पर वह मान जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी संविदा के लिए 5 आवश्यक तत्व है। अगर इनमें से किसी चीज़ का लोप रहता है यानी वह इनमें से किसी भी तत्व का लोप होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने में अगर इन 5 में से किसी भी तत्व मौजूद नहीं रहेंगे तो वह संविदा नहीं होगा। अब संविदा को सामान्य भाषा में दो पक्षों के बीच एक समझौता भी कह सकते हैं। संविदा एक समझौता के तौर पर कार्य करता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं तो वहाँ पे पहले वो समझौता करते हैं कि चलिए इस पेपर पर हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करने का एक समझौता एक दस्तावेज तैयार करते हैं, तो इसे समझौता भी कर सकते हैं। एक विधिशास्त्री है जो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया है और उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू एंसन, वो क्या कहते हैं, एंसन क्या कहते हैं एंसन साहब, कि ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट इन अ एक्शनेबल प्रॉमिस और promises. Every such promise involves two parties, a promisor or promisee, and promissions of a common intention and of expectations as to the act or forbearance promises. यानी यह कॉन्ट्रैक्ट में एंसन के द्वारा कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत एक्शनेबल कार्य होना चाहिए प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच, और एवरी प्रॉमिसर इन्वॉल्व होना चाहिए, वो दोनों एक कॉमन इंटेंशन के साथ काम करें, यानी दोनों का इंटेंशन एक ही होना चाहिए कि हम फलाने कार्य के लिए दोनों व्यक्ति सहमति से कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही एंसन का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट में परिभाषा है, जिसको जानना समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी भी कोई भी संविदा करते हैं तो इसी दायरे के बीच में रहकर आप संविदा कर सकते हैं। तो संविदा का छोटे से लेक्चर में हमने सिर्फ संविदा की परिभाषा को जाना और संविदा से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी सेक्शन हैं हम उनको धीरे धीरे आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की कानूनों को जानते रहिए, समझते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।